दोस्तों, क्या आपको पता है कि रमज़ान की एक ऐसी रात भी है जो 83 साल की इबादत से भी ज़्यादा अफजल है। अगर कोई मुसलमान इस रात को पाले और सच्चे दिल से इबादत कर ले तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो सकते हैं और उसकी दुआएं कबूल हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लैलतुल क़द्र आखिर रमज़ान की कौन सी रात में आती है? क्या ये 21वीं रात है, 23वीं, 25वीं या फिर 27वीं रात? और अगर ये रात मिल जाए तो इसमें ऐसी कौन सी इबादत करनी चाहिए जिससे अल्लाह की रहमतें बरसने लगें? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लैलतुल क़द्र का पूरा राज, इसकी निशानियां, इसकी हकीकत और इस मुबारक रात में क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस साल की लैलतुल क़द्र आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये रात इतनी अजीम और बरकत वाली है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी शान बयान करते हुए एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, जिसका नाम है सूरह क़द्र। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई बंदा इस रात में अल्लाह की इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, तिलावत करता है, तो उसे ऐसा सवाब मिलता है जैसे उसने 83 साल से ज़्यादा वक्त तक इबादत की हो। ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी भी 60 या 70 साल की हो तो भी वो इतनी लंबी इबादत नहीं कर सकता जितनी अल्लाह ताला इस एक रात में अता फरमा देते हैं। यही वजह है कि इस रात को मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत और रहमत कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लैलतुल क़द्र किस तारीख को आती है? इस बारे में हमें रहनुमाई मिलती है हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद की हदीसों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। ताक रातों से मुराद ये है 21 रमज़ान की रात, 23 रमज़ान की रात, 25 रमज़ान की रात, 27 रमज़ान की रात और 29 रमज़ान की रात। इनमें से किसी भी रात में लैलतुल क़द्र हो सकती है। कई उलमा का कहना है कि ज़्यादातर ये 27 रमज़ान की रात में होती है, लेकिन ये बात पूरी तरह यकीनी नहीं है। इसी वजह से मुसलमानों को चाहिए कि वो आखिरी 10 रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ताकि अगर लैलतुल क़द्र किसी भी रात में आए तो वो उससे महरूम न रह जाए। इस रात की अज़मत की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी रात में कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ। जब हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद गारे हिरा में तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल पहली वही लेकर आए। कुरान की सबसे पहली आयतें सूरह अलग से नाजिल हुईं, और यही वो मुबारक रात थी जब इंसानियत को हिदायत का सबसे बड़ा पैगाम मिला। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को इतना खास क्यों बनाया। इसका जवाब ये है कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। पहले के ज़माने के लोग बहुत लंबी उम्र पाते थे और सैकड़ों साल तक इबादत करते थे, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया की उम्र कम रखी गई। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत को एक ऐसी रात अता कर दी जिसमें थोड़ी सी इबादत भी बहुत बड़ा सवाब दिला देती है। यानी अगर कोई मुसलमान सिर्फ एक रात भी सच्चे दिल से इबादत कर ले तो उसे ऐसी बरकत मिलती है जो आम दिनों में शायद पूरी जिंदगी में भी ना मिले। हदीसों में इस रात की कुछ निशानियां भी बयान की गई हैं। इस रात का माहौल बहुत सुकून वाला होता है। न ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा ठंड। हवा भी बहुत नरम और आरामदेह होती है। कई लोगों को इस रात दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। हदीसों में यह भी आया है कि इस रात के बाद जो सूरज निकलता है वो बिना तेज चमक के निकलता है। लैलतुल क़द्र की एक और बड़ी खासियत यह है कि इस रात आसमान से बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। कुरान में बयान हुआ है कि इस रात जिब्रील भी फरिश्तों के साथ उतरते हैं। ये फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो नमाज पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं या अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। इस मुबारक रात को मुसलमानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। सबसे पहले नफिल नमाज पढ़ें, फिर कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के लिए एक बहुत खूबसूरत दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, जिसका मतलब है, ए अल्लाह, तो बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ़ कर दे। रमज़ान का महीना वैसे तो शुरू से आखिर तक रहमतों से भरा होता है, लेकिन उसके आखिरी 10 दिन और 10 रातें ख़ास तौर पर बहुत अहम मानी जाती हैं। हदीसों में आता है कि जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होते थे तो हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद अपनी इबादत को और भी ज़्यादा बढ़ा देते थे। रिवायतों में आता है कि आप रात भर इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी जगा देते थे।
और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की याद में लग जाते थे। इसका मकसद ये था कि अगर इन रातों में लैलतुल क़द्र आ जाए तो कोई भी मुसलमान उसकी बरकत से महरूम न रह जाए। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी रातें आती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन लैलतुल क़द्र ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे बहुत ज्यादा खोल देते हैं। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। जो बंदा दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ सुन लेते हैं। और जो बंदा इबादत करता है, अल्लाह उसे बहुत बड़ा सवाब अता फरमाते हैं। कुरान में बयान हुआ है कि इस रात बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। इन फरिश्तों के साथ जिब्रील भी उतरते हैं। ये फरिश्ते हर उस जगह जाते हैं जहां नमाज पढ़ी जा रही हो, कुरान की तिलावत हो रही हो या अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। वे बंदों के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल होती हैं। हदीसों में आता है कि हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे। आप लंबी नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, बहुत ज्यादा दुआ करते और अपने दिल को पूरी तरह अल्लाह की तरफ लगा देते। इसी वजह से इस्लाम में एतिकाफ की भी सुन्नत है। एतिकाफ का मतलब ये है कि मुसलमान आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में रहकर सिर्फ इबादत में वक्त गुजारे, ताकि दुनिया के कामों से दूर होकर इंसान पूरी तवज्जो से अल्लाह की याद में लगा रहे। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मुझे क्या दुआ करनी चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ुव्वुन अन्नी। इसका मतलब है, ए अल्लाह, तो बहुत माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ कर दे। ये दुआ इस रात की सबसे अफजल दुआ मानी जाती है। इस मुबारक रात में मुसलमानों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। सबसे पहले नफिल नमाज पढ़ें, फिर कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे। कई लोग रमजान के आखिरी दिनों में भी गफलत में रहते हैं। कोई मोबाइल में लगा रहता है, कोई दुनिया के कामों में, लेकिन समझदार इंसान वही है जो इस रात की कीमत समझे, क्योंकि हो सकता है कि ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी लैलतुल क़द्र हो। कौन जाने अगला रमजान हमें नसीब हो या ना हो। दोस्तों, अगर किसी इंसान को सच में लैलतुल क़द्र मिल जाए और वो दिल से अल्लाह की इबादत करे तो ये उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह उसके गुनाह माफ कर सकते हैं, उसकी दुआएं कबूल हो सकती हैं और उसकी तकदीर भी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, यही है लैलतुल क़द्र की हकीकत और इसकी अजमत। ये वो मुबारक रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर बताई गई है। अगर किसी मुसलमान को ये रात मिल जाए और वो सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करे, नमाज पढ़े, दुआ करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए रमजान के आखिरी 10 दिनों में खास तौर पर 21, 23, 25, 27 और 29 रमजान की रातों में ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए, क्योंकि इन्हीं रातों में शब क़द्र की तलाश की जाती है। अल्लाह से दुआ है कि हमें भी लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए।